रही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाए हैं। बाजार से इतने महंगे मिलते हैं, आप घर में खुद बनाएं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मैं आप जो है ना आपको चेक कराऊंगी कि इसको कि कितने ज़बरदस्त देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर तक बहुत ही ज़बरदस्त बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है ना फ्राइज़ जो कि रेडीमेड आपको मिलती हैं बाजार से, वो वाली जो है ना फ्राइज़ बनाना इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाऊंगी। तो ये मैंने फ्रीज करके पहले ही बना के फ्रीज करके रखी हुई थी। तो ये अब हम जो है ना पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने लगे हैं। तो उसके लिए जो है ना मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है और इधर ये मैंने इतने से फ्राइज़ ली हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपकी चॉइस या क्वांटिटी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो है ना रेसिपी बहुत जल्दी दूंगी। तो अब हम अपने ऑयल का वेट करते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो ले। ऑयल हमारा गर्म हो गया और आपने ये वाली फ्राइज जो जब भी बनानी है, जो फ्रोजन फ्राइज होती है, आपने कोशिश करनी है कि इसको आप पहले ही निकाल के रख लें और आपका जो ऑयल है या घी है जिसमें भी आप इसको फ्राई कर रहे हैं उसका जो है ना टेम्परेचर लो होना चाहिए, इतना तेज मतलब कि नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने हाथ याद रखना है। तो बहुत ही प्यार से जो है ना मैंने इनको पहले ही निकाल के रख लिया था, तो इसलिए जो है ना मेरी अब जो इसमें बर्फ है वो नहीं है। अगर आपकी जो फ्राइज हैं जो कि आपने फ्रोजन की हुई हैं वो बर्फ वाली होंगी तो ये होगा फ्राई वो भी हो जाएंगी, अच्छी फ्राई होंगी, लेकिन बस ये होगा कि आपका ऑयल भी जाया जाएगा और आप पे छींटे पड़ेंगे और अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप जो है ना कोशिश किया करें कि कोई भी फ्रोजन आइटम होती है उसको जो है ना आप पहले तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए निकाल के रख दिया करें। और एक बात का आपने हाथ से याद रखना, जो फ्रोजन आइटम होती हैं उनको जो है ना आपने फौरी कभी भी उसमें चम्मच नहीं चलाना, उसको पलटना नहीं है। तकरीबन आपने इसको जो है ना 30-25 सेकंड के लिए उसको जो है ना हीट होने लगने देनी है, फिर उसके बाद इसकी साइड पलटनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप इसकी फौरी साइड पलट देते हैं तो फिर उससे वो खराब हो जाती है। इस चीज का आपने हाथ से याद रखना है। तो ये देखिए मुझे तकरीबन जो है ना 30-35 सेकंड हो गए, तो मैं अब जो है ना देखिए इसमें चम्मच चला रही हूँ। तो अगर आप चम्मच नहीं चलाना चाहते तो अपने पैन को इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैंने कहा कि पहले मैं वो चेक करती हूँ। तो माशाल्लाह मेरी बहुत ज़बरदस्त सेम जो है ना KFC वाली फ्राइज बनी है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है ना इसमें अब इसको डालने लगी, उसको निकाल लूँ। ये देखिए आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये बनी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मैंने निकाली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी और मैं बाकी जो रह गई वो भी इसी तरह से रेडी कर लूंगी। ये देखिए हमारे फ्राइज तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और देखिए अंदर से भी बहुत जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बने और बहुत क्रिस्पी बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना हम इसकी जो फ्राइज़ बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़, तो सबसे पहले जो है ना मैं इसमें फ्राइज़ शामिल करूँगी। आप इसको और ये मैंने इसमें जो है ना कुछ फ्राइज़ शामिल कर ली है और मैं अब इसके ऊपर ये फ्राइज़ मसाला शामिल करने लगी हूँ। इसकी भी मैं रेसिपी आपको दूंगी। ये बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का होता है, आपने इसको लाजमी, मैं इसकी भी आपको रेसिपी बहुत जल्द दूंगी। ये हमने इसके ऊपर फ्राइज़ मसाला अपना छिड़क लिया और अब जो है ना आप केचप कोई भी ले सकते हैं, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। आप इसको जो बाटल होती हैं केचप वाली सॉस वाली, और जो है ना आप इसके ऊपर मैं फिर से जो है ना फ्राइज शामिल करूंगी। अब मैं फिर से इसके ऊपर जो है ना ये केचप, मैंने गार्लिक और जो है ना टमाटो केचप दोनों मिक्स की हैं, आप एक भी ले सकते हैं और आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की बनती है
और बाज़ार से इतनी महंगी आप लोग लेकर आते हैं, तो बेहतर है कि आप घर में बनाएं। ये कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल, जितनी आपकी चॉइस है उस हिसाब से आप ये डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं फ्राइज़ मसाला डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर जो है ना, हम पहले अपनी पिज़्ज़ा सॉस आप कोई भी ले सकते हैं, ये डालेंगे। अब हमने इसके ऊपर जो है ना अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। अब इसके ऊपर हम ये शिमला मिर्च लगा रहे हैं। आप मशरूम भी लगा सकते हैं, आप जो है ना इसमें जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। किसी भी किस्म का पिकल भी कोई भी आप लगा सकते हैं। अब टमाटर है, ये लगाएंगे हम। जो आप लोग बाजार से लेकर आते हैं उसके ऊपर बहुत कम सब्जियां ये यानी कि वेजिटेबल लगी होती है, ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कुछ ज़्यादा लगा रही हूँ, मैं प्याज लगा रही हूँ। मैं अब इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स जो है ना वो लगा रही हूँ। पहले हम ग्रीन लगाएंगे, उसके बाद हम ब्लैक लगाएंगे। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। अब इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स जो है ना वो डालने लगी हूँ। और ये थोड़ी सी मेरे पास जो है ना चीज़ मैंने रखी थी इसके ऊपर डालने के लिए। आप इसको विदाउट ओवन भी बना सकते हैं, इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना हेयर फ्राई में बनाने लगी हूँ। मैं इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए रखूँगी। तो आप इसको ओवन में भी इसी टेम्परेचर पर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी जो है ना पिज़्ज़ा फ्राई रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। आप इसको विदाउट ओवन भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, हेयर फ्राई में भी बना सकते हैं। ये अब आपकी अपनी चॉइस है, आप किस में बनाना पसंद करेंगे। तो हमारे तो माशाल्लाह बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।